तो पहला आप लोग का भरतनाट्यम है, जो कि भरतनाट्यम आप लोग का तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है पूरे भारत का। और इसको इसको आप लोग को मंदिरों में इसको मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोहिनी अट्टम के बारे में देखते हैं। मोहिनी अट्टम आप लोग का केरल के लिए एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल में मनाया जाता है और इसको विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है मोहिनी अट्टम। और हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुँच पाए। और आप लोगों का एग्जामिनेशन जो होने वाला है, जितने भी आप सभी का CHSL का एग्जामिनेशन होने वाला है और MTS का एग्जामिनेशन होने वाला है, वो सभी के लिए ये आप लोग का हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम लोग आज का पहला वीडियो आप सभी के लिए, आज का पहला सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने शास्त्रीय नृत्य को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग शास्त्रीय नृत्य में हम लोग देखेंगे कि कुल, इसमें देखिए कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पूछा जाए तो आप लोग 8 को कुल शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं भारत में। तो इसको हम लोग लाइन से देखने वाले हैं। तो पहला आप लोग का भरतनाट्यम है, जो कि भरतनाट्यम आप लोग का तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है पूरे भारत का। और इसको इसको आप लोग को मंदिरों में इसको मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोहिनी अट्टम के बारे में देखते हैं। मोहिनी अट्टम आप लोग का केरल के लिए एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल में मनाया जाता है और इसको विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है मोहिनी अट्टम को। आगे हम लोग देखते हैं कथक को, यानी कथक आप लोग का उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है आप लोग का कथक। आप लोग का कथक के बाद आप लोग का आता है उड़ीसी। उड़ीसी में आप लोग को नाम से ही क्लियर हो चुका होगा कि आप लोग का उड़ीसा से आप लोग उड़ीसी याद कर सकते हैं। उड़ीसी आप लोग का उड़ीसा में मनाया जाता है। हम लोग मणिपुरी को देख लेते हैं। मणिपुरी आप लोग ये भी आप लोग का नाम से ही क्लियर हो चुका होगा कि आप लोग का मणिपुर में मनाया जाता है मणिपुरी। आगे हम लोग देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आप लोग का आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग का कुचिपुड़ी जहाँ भी पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। आगे आप लोग का सातरिया नृत्य, यानी कि सतरिया नृत्य आप लोग का, ये जो आप लोग का नृत्य है जिसका नाम है सतरिया, सतरिया नृत्य आप लोग का असम में मनाया जाता है और ये आप लोग का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। आगे हम लोग देखते हैं कथकली के बारे में। कथकली आप लोग का कहाँ पे मनाया जाता है? तो कथकली आप लोग का केरल में मनाया जाता है साथियों। तो ये आप लोग देख सकते हैं और इसका वर्णन आप सभी का जितने भी महाभारत और रामायण में भी देखने को मिलता है। केरल में इसको मनाया जाता है और ये विशेष रूप से पुरुषों द्वारा इसको कथकली को मनाया जाता है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि भारत में कितने फोक डांस है, यानी कितने लोक नृत्य है, तो लगभग 2500 से ज़्यादा आप लोग का लोक नृत्य भारत में पाए जाते हैं। उतना याद तो हो नहीं पाएगा, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं हम लोग उसको याद करते हैं। चलिए हम लोग आगे अब शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है और उसे पंचम वेद भी कहा जाता है। तो आप लोग का शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है और उसे पंचम वेद भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे प्राचीन, अगर आप लोग से नृत्य पूछा जाए तो मैंने ये बता दिया था कि सबसे पुराना आप लोग का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, जो कि आप लोग का तमिलनाडु में मनाया जाता है। और सबसे नया आप लोग से पूछा जाए तो ये भी मैंने आप सभी को बताया कि सबसे नवीनतम आप लोग का शास्त्रीय नृत्य है सतरिया, जो कि आप लोग का असम में देखने को मिलता है। और इसके फाउंडर आप लोग से पूछा जाए, इसके फाउंडर हैं श्री मंता शंकर देव। इसके फाउंडर हैं श्रीमंता शंकर देव, इनके फाउंडर हैं। इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा 2000 ईस्वी में मिला था। ये भी आप लोग ये सब आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखने वाले हैं भरतनाट्यम में जितने भी महत्वपूर्ण लोग इससे संबंधित, ये कितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग अब देखेंगे कि भरतनाट्यम, यानी भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, उसमें कितने लोग इनसे संबंधित हैं। पहला आप सभी का कोमल वर्धन जो है वो इससे संबंधित है। और कोमल वर्धन के बाद आप सभी का आता है VP धनंजयन। आप लोग का आता है VP धनंजयन। फिर आप लोग का आता है गोविंद के बाद शांता भी आप लोग याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग का मीनाक्षी श्रीनिवासन भी आप लोग का भरतनाट्यम से ही संबंधित है। आगे आप लोग का आता है आनंद शंकर जयंत और एक आप लोग का आता है गीता चंदन। तो मैं फिर से इसका नाम आप लोग को रिपीट कर देता हूँ। पहले आप लोग का कोमल वर्धन, फिर आप लोग का गोविंद, फिर आप लोग का आता है शांता, फिर आप लोग का आता है VP धनंजयन, फिर आप लोग का आता है मीनाक्षी श्रीनिवासन, फिर आता है आप लोग का चंदन, फिर आनंद शंकर जयंत। ये सभी आप लोग के लिए याद कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो भी आप लोग का संबंधित है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इनको आप लोगों का पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। इनको अलग से हम लोग को याद करना है। आप लोग इसको लिख सकते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री का अवार्ड मिला था 1968 ईस्वी में, और इनको पद्म भूषण का भी अवार्ड मिला था 2001 ईस्वी में, और इनको पद्म विभूषण मिला था 2016 ईस्वी में। तो ये आप याद कर सकते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति, पहले तो आप ये याद रखिए कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। तो ये आप लोग का भरतनाट्यम से ही जुड़ी हुई है।
और इनकी अगर आप लोग से राज्य पूछा जाए तो ये आप लोग का तमिलनाडु है। और इनके आत्मकथा का एक नाम है ए पैशन फॉर डांस। तो ए पैशन फॉर डांस आत्मकथा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और ये आप लोग का भरतनाट्यम से संबंधित है और इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है। तो इनका संबंध दो चीज़ से है, पहला आप लोग का कुचिपुड़ी, पहला भरतनाट्यम, फिर आप लोग का दूसरा कुचिपुड़ी। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग का याद हो गया होगा यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को आप लोग से ये सवाल पूछा जाए कि इनको पद्म विभूषण कब मिला था, तो आप लोग को 2016 में इनको पद्म विभूषण का अवार्ड सम्मानित किया गया था। इनका आत्मकथा का नाम है ए पैशन फॉर डांस और ये तमिलनाडु राज्य से हैं। और इनका शास्त्रीय नृत्य, इनको दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, पहला भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी। चलिए आगे हम लोग सोनल मानसिंह को देखते हैं। सोनल मानसिंह का संबंध मुंबई महाराष्ट्र से है। इनको भी पद्म विभूषण 2003 ईस्वी को मिला था और ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना, यानी सबसे कम उम्र में इनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। और इनका शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। शास्त्रीय इनका नृत्य दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, पहला आप लोग का भरतनाट्यम से संबंधित है, दूसरा ये आप सभी का उड़ीसी से संबंधित है। तो इनके बारे में कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, तो उड़ीसी और भरतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित है। और ये एक बार ये राज्यसभा सांसद भी बन चुकी हैं, जो कि इनको 2018 में इनको राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था कला के क्षेत्र। इनको आप लोग इनका भी याद हो चुका होगा। आगे देखते हैं हम लोग रुक्मिणी देवी। हम लोग देखते हैं रुक्मिणी देवी के बारे में, ये किस नृत्य से संबंधित है, तो ये भी आप सभी का भरतनाट्यम से ही संबंधित है रुक्मिणी देवी। और इनको पद्म भूषण मिला था 1956 ईस्वी में। इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला है 1957 ईस्वी में। इनको कालिदास सम्मान इनके बाद द्वारा पूछा जाता है कि रुक्मिणी देवी को कालिदास सम्मान कब मिला था मेरे साथियों। कालिदास सम्मान आप लोग महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये भी आप ये सवाल भी याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया जा सकता है, तो आप लोग कालिदास सम्मान आप सभी का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इनको कब मिला था, तो 1984 ईस्वी को मिला था, याद रखिएगा। चलिए आगे, इनका संबंध मैंने बता ही दिया भरतनाट्यम से और राजनीति से भी ये जुड़ी हुई हैं। इनको भी राज्यसभा संसद में चुना गया था कला के क्षेत्र में। ये सभी आप लोग को। आगे हम लोग लीला सैमसन को देखते हैं। लीला सैमसन को, ये भी भरतनाट्यम से ही संबंधित है। तो आपसे पूछा जाए कि लीला सैमसन किस चीज़ से संबंधित है, यानी किस शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है, तो भरतनाट्यम से। बस इनके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि किस नृत्य से संबंधित है, तो आप लोग बता दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं उनके बारे में। मृणाली साराभाई, तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मृणाली साराभाई, इनका संबंध आप लोग, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1992 ईस्वी को। और ये भी आप लोग सभी का भरतनाट्यम से ही संबंधित हैं। तो भरतनाट्यम से ही संबंधित है मृणाली साराभाई। और ये आप सभी का प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है, जिनको 11 मई 2018 को गूगल डूडल्स ने इनके 100वें जन्मदिन पर याद किया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि विक्रम साराभाई की पत्नी के बारे में सवाल पूछा जा सकता है आपके पेपर में, कि विक्रम पेपर यानी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि आप सभी का विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या है, तो मृणाली साराभाई, जो कि किस नृत्य से संबंधित है, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आप सभी का भरतनाट्यम से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस चीज़ से है, किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है पद्मा सुब्रमण्यम का। इनको पद्म भूषण 2003 में मिला है और ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विसानु राम गोपाल का संबंध कर्नाटक राज्य से है और ये आप सभी का कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है। और इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला था। ये आप याद रखिएगा कि विसानु राम गोपाल का संबंध कर्नाटक राज्य से है और इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला था। इसको इनके जो सक्रिय वर्ष है 1912 से लेकर 2003 ईस्वी तक इनके जीवन काल था। इनकी पुस्तक का नाम आप लोग से पूछा जाए तो इनके पुस्तक का नाम था इंडियन डांसिंग और एक था आप लोग का रिदम इन हेवन। तो इनका एक और पुस्तक का नाम था रिदम इन हेवेंस। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पद्मिनी प्रियदर्शनी का संबंध किस चीज़ से है, तो ये यानी किस नृत्य से है, तो ये भी इनका भी संबंध आप लोग का भरतनाट्यम से ही होगा। आगे बढ़ते हैं। केरल से इनका राज्य संबंधित है। इनका आप लोग का मृत्यु 2016 ईस्वी को हो गया था। इनको सांत्वना नाट्य पुरस्कार भी मिला और इनका व्यवसाय फिल्म से है। तो फिल्म से इनका व्यवसाय है, समझ आप लोग याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विजयंती माला, तो विजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो विजयंती माला का संबंध भी आप लोग सबका भरतनाट्यम से। बट आप लोग का ये विजयंती माला, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला है, जो कि संगम मूवी के लिए 1965 ईस्वी को इनको मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। फिर इनको गंगा जमुना मूवी के लिए भी मिला है, जो कि 1962 ईस्वी को ये अवार्ड मिला है। फिर आप लोग का मधुमती फिल्म के लिए भी इनको ये पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनको मिल चुका है। और ये एक अभिनेत्री है विजयंती माला और इनका संबंध आप लोग का भरतनाट्यम से है। और विजयंती माला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया। ये भी आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का किससे आप लोग का है,
टी बाला सरस्वती। तो टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो आप लोग का भरतनाट्यम से ही आप लोग शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। इनको पद्म विभूषण कब मिला था? 1997 ईस्वी को पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिल चुका है और इनका संबंध तमिलनाडु से है। इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है 1955 ईस्वी में। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर एक विचित्र बनाया और इनका संबंध मैंने बता दिया भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं मालविका। सही, तो मालविका सरुकई का संबंध भी आप लोग का भरतनाट्यम एवं उड़ीसी से है। तो आप सभी से पूछा जाए कि मालविका सरुकई का संबंध किस चीज़ से है, किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है और ये आप लोग तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं और इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2002 से में इनको प्राप्त हुआ था और इनको पद्मश्री का भी अवार्ड मिल चुका है। और इनका संबंध एक और शास्त्रीय नृत्य से है जो जिसका नाम है उड़ीसी से भी इनका संबंध है। तो भरतनाट्यम और उड़ीसी से भी इनका संबंध है, याद रखिएगा। और इनको नोट आप लोग याद देख लिए 1995 में मालविका सरुकई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। ये आप नहीं याद कर सकते, कर भी सकते हैं आपका हम। एम के सरोजा के बारे में देखते हैं हम लोग। एम के सरोजा कौन थी? इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1931 को और इनका जो आप लोग का निधन हो गया, ये हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है। 13 जून 2022 में इनका निधन हो चुका है और ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं और ये भरतनाट्यम से संबंधित थी। इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था 2011 ईस्वी को। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं सीवी चंद्रशेखर। इनको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा सीवी चंद्रशेखर के बारे में। सीवी चंद्रशेखर को भी अवार्ड मिल चुका है संगीत नाटक अकेडमी। कालिदास सम्मान भी मिला है 2008 को। मैंने बता दिया था कालिदास सम्मान है वो कौन से राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से ही है, सीवी चंद्रशेखर। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को इसको लाइन से मैं बताऊंगा कि इनका संबंध किस चीज़ से है। अगला है आप सभी का अपर्णा सतीशन। अपर्णा सतीशन का संबंध हम लोग देखते हैं। तो अपर्णा सतीशन का संबंध आप लोग केरल से ये संबंध रखती हैं और ये कुचिपुड़ी से ये संबंध है। इनका जो शास्त्रीय नृत्य है उनका नाम है कुचिपुड़ी और कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में आप लोग राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अपर्णा सतीशन। आप लोग याद रखिएगा अपर्णा सतीशन का संबंध आप लोग का कुचिपुड़ी से है और इनको शास्त्रीय मतलब राष्ट्रीय नृत्य है अपर्णा सतीशन को। आगे बढ़ते हैं राधा रेड्डी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। इनको पद्म भूषण मिल चुका है, ये भी याद रखिएगा। आगे है स्वप्न सुंदरी तमिलनाडु से है। इनको भी पद्म भूषण मिला है और इनका संबंध तमिलनाडु से है स्वप्न सुंदरी। आगे आप सभी का है शोभा नायडू। तो शोभा नायडू का संबंध भी आप सभी को पूछा जा सकता है, ये आप लोग तमिलनाडु राज्य से हैं। आगे आप सभी का पद्मजा रेड्डी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ये भी आप लोग का पद्मश्री अवार्ड मिला है हाल फिलहाल में 2022 ईस्वी को। तो पद्मजा रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं। चलिए, अब हम इनको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से किस संबंध से मतलब किस नृत्य से हैं। पहले आप लोग का मैंने बताया था यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका संबंध आप लोग का भरतनाट्यम से है। फिर दूसरा आप लोग का सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से है। फिर आप लोग का उड़ीसी से भी इनका संबंध था। आगे आप सभी का रुक्मिणी देवी का संबंध भी आप सभी का भरतनाट्यम से ही था। और ये एक और था लीला सैमसन का संबंध भी आप सभी का भरतनाट्यम से ही था। और एक आप लोग था मृणाली साराभाई का संबंध भी भरतनाट्यम से था, इनके बारे में मैंने बताया था आप लोग को। फिर पद्म सुब्रमण्यम का संबंध भी भरतनाट्यम से ही है। फिर आगे आप सभी का बिसानो राम गोपाल इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। फिर आगे था आप लोग का पद्मिनी प्रियदर्शनी का संबंध, ये फिल्म निर्माता है, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से ही था। आगे है टी बाला सरस्वती, इनका संबंध टी बाला सरस्वती याद कर सकते हैं, इनका राज्य तमिलनाडु से है और इनका भरतनाट्यम भी ये भी थे। मालविका सरुकई का संबंध भी आप सभी का भरतनाट्यम और उड़ीसा से था। और एम के सरोजा का भी संबंध आप सभी का भरतनाट्यम से ही था। सीवी चंद्रशेखर का संबंध भी आप सभी का भरतनाट्यम से ही था। इतना मैंने आप सभी को बता दिया और आप सभी संबंधित हैं, यानी जितने भी कुचिपुड़ी से संबंधित लोग हैं, यानी जितने भी महिला हैं, हम लोग उसको देखेंगे। तो कुचिपुड़ी में जितने भी लोग संबंधित है, पहला आप लोग का है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और आप लोग का वेमपति चित्रा सत्यम। देखिए मैंने आप लोग को 3 नाम अभी तक बताया, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेमपति चित्रा सत्यम। फिर आप लोग हलीम खान भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए फिर आप लोग अपर्णा सतीशन जो मैंने पहले बताया था आप सभी का। फिर आप लोग का वेदांतम सत्यनारायण। तो ये सभी को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आप सभी को अच्छे तरीके से याद हो जाए। एक बार में याद होने वाला नहीं है, तो आप लोग भ्रम में न रहें कि एक बार पढ़ के मैं इसको याद हो जाएगा। तो इसको 2 से 3 बार आप सभी को देखना पड़ेगा और लोगों ब्लैंक पेज में मैंने पिछले वीडियो बताया है कि आप सभी को ब्लैंक पेज में इसको लिखना पड़ेगा।
पहला है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति चित्रा सत्यम, हलीम खान, अपर्णा सतीशन को आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। अपर्णा सतीशन को बिल्कुल आप लोगों को भूलना नहीं है, और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये दो को आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। और फिर आप लोग का वेदांतम सत्यनारायण। तो कुचिपुड़ी से जितने भी नृत्य करने वाले संबंधित हैं वो आप लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे उड़ीसी की ओर। उड़ीसी से जितने भी लोग संबंधित हैं उसको देखेंगे। पहला आप सभी का है हरे कृष्ण बेहरा। तो हरे कृष्ण बेहरा, और आप सभी का आगे सोनल मानसिंह, फिर आप सभी का किरण सहगल, आगे फिर आप लोग का रानी कर्ण। तो मैंने 4 नाम बताया अभी तक, उसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आप सभी को याद हो सके। तो पहला सोनल मानसिंह, फिर आप लोग हरे कृष्ण बेहरा, फिर आप लोग किरण सहगल, रानी कर्ण, फिर आप सभी का है संयुक्त पानीग्राही, फिर आप सभी का कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, फिर दुर्गाचरण रणवीर, जिसके भी लास्ट में चरण दिखे आप सभी उड़ीसी से टिक कर सकते हैं। पहला कालीचरण पटनायक, फिर दुर्गाचरण रणवीर, मोहन महापात्र भी आप सभी याद कर सकते हैं। मोहन महापात्र के बाद आप सभी का सुजाता महापात्र। हाँ, एक और ट्रिक आप सभी का बना कि जितके भी लास्ट में महापात्र लगे उसको भी आप उड़ीसी से टिक कर सकते हैं। तो आप पहला कालीचरण, फिर आप सभी का दुर्गाचरण, चरण, फिर आप लोग का महापात्र, फिर आप सभी का याद हो चुका हो। फिर आप लोग का मीनाती मिश्रा के बाद आप सभी का कुमकुम मोहंती। तो ये सभी आप सभी का उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। एक बार इस सभी को फिर से पीछे की ओर, यानी कि आप सभी को फिर से इसको रिपीट करता हूँ। पहला कुमकुम मोहंती, फिर आपको दूसरा मीनाती मिश्रा, सुजाता महापात्र, जिसके भी लास्ट में आप सभी का महापात्र लगे हो तो आप उसको आप उड़ीसी से याद कर सकते हैं, यानी कि वो सभी उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। पहला आप सभी का कुमकुम मोहंती, मीनाती मिश्रा, सुजाता महापात्र, मोहन महापात्र, दुर्गाचरण महावीर, इंद्रवानी रहमान, फिर आप सभी का कालीचरण पटनायक, तो जिसके अंत में चरण दिखे उसको भी आप याद कर सकते हैं। संयुक्त पानीग्राही, रानी कर्ण, फिर आप लोग का किरण सहगल, फिर आप लोग का सोनल मानसिंह, फिर लास्ट में बहरा, ये सभी आप लोग को याद हो चुका होगा। इसमें हम लोग वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और व्हाइट में यमुना सागर शिवम ने उड़ीसी नृत्य का प्रदर्शन किया। ये भी आप सभी इस बुक में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केलुचरण महापात्र कुछ महत्वपूर्ण है, तो हम लोग को केलुचरण महापात्र को पढ़ते हैं। तो इनका संबंध उड़ीसा से है, और 1935 से इनका जो वर्ष था, इनका जन्म 1935 में हुआ था। इनका जो मृत्यु आप लोग देख सकते हैं। इनको पद्म विभूषण 1900, यानी कि इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार 2000 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। तो ये आप इसको देखिए, पद्म विभूषण आपको याद रखना है। जिसको भी पद्म विभूषण मिला उसको आप लोग को याद रखना है, वो किसी भी नृत्य से है तो आप लोग उसको याद रखने का कोशिश करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब उड़ीसी नृत्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा तो केलीचरण महापात्र ही थे जिन्होंने उड़ीसी को पुनर्जीवित किया था। तो इसीलिए केलुचरण महापात्र को आपको याद रखना है कि उड़ीसा नृत्य से संबंधित है। इनको सन 1994 में इन्होंने उड़ीसी नृत्य के तो कथकली आप सभी का इम्पोर्टेंट है। और देखिए आनंद श्री रामन, पहला आप सभी का इसमें है आनंद शिवरामन, आप सभी का कथकली से संबंधित है। फिर आप सभी का मृणाली साराभाई, आगे आप सभी का कृष्ण कुट्टी, ये भी आप सभी का कथकली नृत्य से संबंधित है। फिर आगे आप सभी का बलतोल नारायण मेनन, ये भी आप सभी का कथकली नृत्य से संबंधित है। उदय शंकर, फिर आप सभी का कृष्ण नारायण, फिर ये भी आप सभी का कथकली से संबंधित है। फिर शांताराव, तो मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ। पहला आप सभी का आनंद शिवरामन, फिर आप सभी का मृणाली साराभाई, कृष्ण कुट्टी, बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, फिर कृष्ण नायर, फिर शांताराव याद रख सकते हैं। तो आप लोग इसको फिर से देखिएगा, ये सभी याद करने वाले चीज़ है। इसको आप सभी याद करना पड़ेगा, आप लोग को रोज इसको देखना पड़ेगा, तब याद होने की संभावना, तो तभी आप सभी को याद हो पाएगा। चलिए हम लोग कथक को देख लेते हैं। कथक आप सभी का पता है किस राज्य में मनाया जाता है। इसमें आप सभी का महत्वपूर्ण है बिरजू महाराज को आप सभी, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो बिरजू महाराज आप सभी का कथक से संबंधित है। फिर आप सभी का लच्छू महाराज, जिसके भी लास्ट में आप सभी का महाराज दिखे उसको आप कथक को आप उसको कथक से रिलेट कर सकते हैं कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। फिर आप सभी का इसमें सितारा देवी भी आती है, सूरत देवी भी आते हैं। देखिए फिर एक सभी का महाराज दिखे, तो जिसके भी लास्ट में आप सभी का महाराज दिखेगा आप उसको कथक से रिलेट कर लीजिएगा। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, फिर आप सभी का सूरत देव महाराज, फिर आगे आप सभी का सितारा देवी, ये भी आप सभी याद रखिएगा। फिर शोभना नारायण, एक है गोपी कृष्णन भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो शोभना नारायण ये सबसे कम उम्र की पद्मश्री प्राप्त करता है। इनको 1992 ईस्वी को प्राप्त हुआ था पद्मश्री अवार्ड। फिर एक है मालविका सरकार को भी कथक से ही संबंधित है, तो मालविका सरकार भी याद रखिएगा। चंद्रलेखा बिंदानी महाराज, फिर एक आपका महाराज आया, तो जिसके भी अंत में महाराज दिखे वो आप सभी को याद करने के लिए आसानी होगा। अच्छन महाराज भी आप सभी का दिखा, ये भी आप सभी को रिलेट कर लीजिएगा। नारायण प्रसाद, ये आपको याद रखना पड़ेगा अलग से। नारायण प्रसाद ये आप सभी का कथक से संबंधित है। फिर आप सभी का एक है मंजूश्री चटर्जी, तो मंजूश्री चटर्जी भी आप सभी का कथक से ही संबंधित है। आगे आप सभी का है
कुमुदिनी लखिया, कुमुदिनी लखिया भी आप सभी का कथक से संबंधित है। फिर कालिका प्रसाद कुमुदिनी लखिया, फिर कालिका प्रसाद। फिर आप आगे आप लोग विद्या गौरी अरकर भी आप सभी का कथक से संबंधित है। तो ये जितने भी थे ये कथक नृत्य से संबंधित है। तो ये आप लोग कथक नृत्य भी समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, मणिपुरी से जितने लोग संबंधित है उसको देखेंगे। मणिपुरी से कौन कौन से लोग संबंधित हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग मणिपुरी को देखते हैं। मणिपुर में आप लोग का झावेरी बहने से आप लोग का 4 गो नृत्य करने वाले लोग संबंधित है। पहला आप लोग झावेरी से याद रखिएगा, जितने भी अंत में झावेरी दिखे तो वो सभी मणिपुरी है। तो देखिए पहला नयना झावेरी, दूसरा आप सभी का सुवर्णा झावेरी, फिर आप लोग आगे रंजना झावेरी, फिर दर्शना झावेरी। ये चारों बहनें आप सभी का झावेरी बहने से आप सभी याद कर सकते हैं। ये सभी आप सभी का मणिपुर से संबंधित है। इसके बाद आप सभी को याद रखना है इनमें। तो पहला नल कुमार सिंह, एल बीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कालावती देवी, बिंबावती देवी, फिर आप लोग का निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह। ये आप सभी याद कर लीजिएगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला आप सभी का जितने भी झावेरी बहन है ये सभी तो याद हो चुका होगा। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कालावती देवी, बिंबावती, निर्मला मेहता, फिर आप सभी का राजकुमार सिंह जिसको जीत सिंह। ये सभी अब मणिपुर भी समाप्त हो जाता है। अब आप सभी का सतरिया नृत्य आता है। सतरिया नृत्य से जितने भी लोग संबंधित है उसको देखते हैं। पहले है शंकरदेव। श्रीमद शंकरदेव से इतनी बार उससे सवाल पूछा जा चुका है, मत पूछिए। श्रीमद शंकरदेव, तो शंकरदेव और सतरिया एस से आप लोग कोरिलेट कर लीजिएगा, शंकरदेव और सतरिया। फिर सारदीप सौकिरिया, तो सारदीप सौकिरिया भी आप लोग एस से याद रखिएगा, सतरिया से सौकिया। तो आप लोग को ये भी याद होने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सातरिया से आप लोग से जितने भी 2 नाम है आप लोग याद कर सकते हैं। फिर इसमें है गुरु जतिन गोस्वामी भी आप लोग का सतरिया नृत्य से संबंधित है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। फिर आगे आप सभी का परमांडा बख्यान, तो परमांडा बख्यान आप सभी का सतरिया से है। फिर आगे गहन चंद्रा आप सभी का भी सतरिया नृत्य से संबंधित है। गोस्वामी इसमें 2 बार है। पहला आप लोग गुरु जतिन गोस्वामी, फिर आप सभी का गोस्वामी मनिक। तो जिसके भी अंत में गोस्वामी या शुरुआत में गोस्वामी ये सभी दिखे तो गुरु जतिन गोस्वामी और गोस्वामी मनिक बख्यान और अंत में बख्यान दिखे तो ये आप सभी का सतरिया नृत्य से संबंधित है। तो ये भी आप सभी को याद करने में दिक्कत कैसे नहीं होगी। तो मैंने ये सभी को बता दें कि जिसके भी शुरुआत में एस से आप सभी को याद करना पड़ेगा। तो श्रीमद से आप सभी सतरिया याद रख लीजिएगा। सारदीप से भी आप सभी सतरिया याद रख लीजिएगा। फिर गोस्वामी से भी आप लोग सतरिया याद रख लीजिएगा। फिर बख्यान से भी आप सभी याद रख लीजिएगा, जैसे कि इसमें बख्यान 2 बार है। तो यह सभी याद करने में तकलीफ नहीं होगी। मैंने याद करने के लिए एक महत्वपूर्ण आप लोगों का तरीका बताया है जिसके कि आप सभी निमोनिक से याद कर सकते हैं। ये सभी आप सभी का निमोनिक है। तो इसके भी अंत में बख्यान दिखे। फिर आप सभी का शंकरदेव से सतरिया, फिर सारदीप सौकिया तो आप लोगों को पूरा सतरिया नृत्य से संबंध हो पा रहा है। फिर इसके बाद आप सभी का सतरिया नृत्य भी कंप्लीट यानी समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं शास्त्रीय भाषाएं के बारे में। जितने भी शास्त्रीय भाषा हैं भारत में उसको देखते हैं। तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषा हैं जिसको शास्त्रीय लैंग्वेज यानी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। अगर हम लोग लाइन वाइज देखेंगे कि किस भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा में दर्जा दिया गया। पहला आप सभी को तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 ईस्वी को, और ये सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है तमिल। तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा आप सभी से पूछा जाए तो आप सभी इसको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संस्कृत को। तो तमिल के बाद आप सभी को संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई थी। तीसरा आप सभी का कन्नड़ है, यानी कन्नड़ जो आप सभी का कर्नाटक में बोला जाता है। तो कन्नड़ आप सभी का 2008 में इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। चौथा आप सभी का तेलुगु को भी 2008 ईस्वी में भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। पांचवा आप सभी का मलयालम भाषा को 2013 ईस्वी में शास्त्रीय भाषा की दर्जा मिला था। और आप लोग का छठा है उड़ीसी यानी कि उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। और ये सबसे नई भाषा है जो कि शास्त्रीय भाषा है। तो आप लोग को सबसे पुराना याद रखिए और सबसे नया। तो सबसे पुराना तमिल और सबसे नया आप लोग का उड़िया, तो सब जो कि उड़ीसा में बोला जाता है। सबसे नया तमिल और सबसे पुराना तमिल और सबसे नया उड़िया आप लोग याद रखिएगा, जिसको 2014 में शामिल किया गया। तो देखिए आप सभी का शास्त्रीय नृत्य से जितने भी संबंध क्वेश्चन बन सकते थे वो आप सभी खत्म हो गया है इस पीडीएफ के साथ। तो आगे का आपका जो चैप्टर है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटली। तो इसके बाद हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। और आप सभी को अगर इसके लिए MCQ क्वेश्चन करना है तो आप सभी कमेंट में बोल सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप सभी का शास्त्रीय नृत्य से संबंधित MCQ क्वेश्चन